राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में सूर्य देव की व्रत कथा के बारे में जानेंगे और इसकी पूजा विधि भी हम जानेंगे कि कैसे किया जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम मनोकामना की पूर्ति हेतु रविवार को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान से निमित्त होकर साफ सुथरे कपड़े धारण करें। शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय में से अधिक न करें। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही ले लेना उचित होता है। यदि निहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में कथा सुने। व्रत के दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती है, मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का नाश भी होता है। जिस किसी की आंखों की पीड़ा होती है वो भी सब इसी व्रत के कारण दूर हो जाती है। तो आइए अब कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर बुढ़िया लाकर लीपती थी, यह बुढ़िया मेरे गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गऊ को वह भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, न भगवान का भोग लगाया और न स्वयं ही भोजन किया। इस प्रकार उसने निहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्ध ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुम्हारे लिए ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो और खुद भी भोजन करती हो। इससे तुम खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र आदि इच्छा पूरी होगी और जिस किसी को भी कोई दुख हो वो भी दूर होगा। अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होगा। स्वप्न देकर वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्ध ने बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए थे। वह गाय और बछड़े को देखकर खूब खुश हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही चारा पानी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसिन बुढ़िया ने घर के अंदर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने गोबर सोने का किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसके स्थान पर रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी। वह सीधी सारी बुढ़िया इसको खबर ही नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो
तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के कारण अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। तब उसको बड़ा ही आश्चर्य सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसी ने देखा कि बुढ़िया गऊ को भीतर ही बांधने लगी और उसको सोने का गोबर उठाने का कोई मौका ही नहीं मिला। वह बड़ी ही ईर्ष्या और हठ से जलने लगी और कुछ उपाय सोचने लगी। उसने देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरी पड़ोसन में एक बुढ़िए के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजा के पास होनी चाहिए। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सारे सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी और अपने दूतों को बुढ़िया के घर भेजा और गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने के लिए जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले आए। बुढ़िया काफ़ी रोने चिल्लाने लगी, पर कर्मचारियों की समक्ष उसकी कोई न चली। उधर उसी दिन बुढ़िया गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रोती रही। ईश्वर ने गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, गाय बुढ़िया को लौटा देना, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा। उसके रविवार के व्रत की खुश होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन देकर, हीरे जवाहरात देकर उसे सम्मानित किया और गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया और इतना करने के बाद राजा के महल में सारी गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखना चाहिए। रविवार को व्रत करने से नगरवासी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रगति का प्रकोप उस नगर में कभी नहीं हुआ। सारी प्रजा सुखमय होने रहने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने सूर्य भगवान की कथा सुनी। जैसे सूर्य भगवान ने बुढ़िया का भला किया, वैसे ही कथा सुनने वाले और सुनाने वाले को सबकी मनोकामना को पूरी करना। जय सूर्यदेव भगवान की। राधे राधे दोस्तों। और ये भी मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो और कमेंट में मुझे राधे राधे ज़रूर लिखना। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। राधे राधे।